तबलीगी जमात को 100 सलाम। कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने तब्दील कर दी। उनका तो टॉपिक ये नहीं है, ना करबला पे बयान करते हैं, ना उनको रबीउल अव्वल का पता है। कैसा शिर्क और बुत परस्त। कितने बड़े बड़े गुलकार फनकार हैं, दाढ़ियां रखवा दी उनको, तहज्जुद गुजार बना दिया। कितने गैर मुस्लिम है। तबलीग वाले तो रिकॉर्ड भी नहीं रखते। अगर ये रिकॉर्ड रखते ना रजिस्टर में, लाखों गैर मुस्लिम है जो तबलीग वालों को देख के मुसलमान हुए हैं। हालांकि कोई शोबाजी का शौक नहीं है तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा हुआ। कारगुजारी में ज्यादा इस तरह की बातें बयान करने की भी इजाजत नहीं है। काम को फोकस करो। तो जो अमली जिंदगी वाले लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कुछ और होता है, बातें करने वालों का स्टाइल कुछ और होता है। देखने में आपको बातें करने वाले पढ़े लिखे लगेंगे, लेकिन अमली जिंदगियां तब्दील करने वाले कोई और होते हैं। मैं तो जानता हूं कैसे कैसे लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है, क्या कैसे कैसे पत्थर दिलों को तबलीग जमात में निकल के राम हुए। वो चरसी जी तो कितने लोग हैं दुनिया में जिनको हम जानते हैं, ऐसे लड़कों को जो कत्ल किया करते थे, जो शराब पिया करते थे, तबलीग में वक्त लगाकर उनकी जिंदगियां चेंज हो गई। अगर उनको किसी ऐसे खतीब के महफिल में ले जाके बिठा देते कि वो बयान कर रहा है, जनाब इस पे करबला पे बयान कर रहा है और हज्जाज बिन यूसुफ पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, बनु उमय्या पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, ये लोग शराब छोड़ते? ये इसी में उलझ के रह जाते। हदीस में दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूं जो फायदा ना पहुंचाए। तो हमारी पैदाइश का मकसद ये है कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। कोई शख्सियत मकसूद नहीं, अमल मकसूद है। देखो किस कदर इस्लाम में शख्सियत परस्ती की नफी है, उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं सही हदीस से। बहुत टेक्निकल मिसाल है, इसको खूब अच्छी तरह समझें। कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह ने ग़ज़वा तबूक का वाक़या बयान किया, जिसमें कुछ 3 मुखलिस सहाबा पीछे रह गए थे। कोई उज़र नहीं था उनको, लेकिन वो जंग में शरीक बोलो ना नहीं हो सकते। बहुत से मुनाफिकीन भी पीछे रह गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, ताकि नबी आप पे नाराज ना हो, नबी को तकलीफ ना हो। अगर वो ये कहते ना हमें कोई उज़र नहीं था फिर भी हम पीछे रह गए, तो उन्हें पता था नबी को इससे क्या होगी, तकलीफ होगी। तो कुरान ने कहा यहलिफून लकुम लितरज़ौ अन्हुम, कि ये आपके सामने कस्में उठाते हैं ताकि आप इनसे राजी हो जाएं, आप इनसे खुश हो जाएं। फ़इन तरज़ौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अगर आप खुश हो भी गए तो अल्लाह ऐसे फासिकों से खुश नहीं होगा। अब पॉइंट की बात समझने की है। वो नबी को खुश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं फिर भी खुश नहीं हूंगा। क्यों? यहां नबी को खुश करने का मकसद अल्लाह को खुश करना नहीं था, ज़ाते नबी मकसूद थी जिसमें अल्लाह नहीं था। तो इसमें बता दिया गया कि नबी को खुश करना भी जब सवाब है, जब उस खुश करने का मकसद किसको खुश करना हो, अल्लाह को खुश करना हो। तो इस्लाम में पहले कौन है? अल्लाह है। तो वो अल्लाह क्या कहता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुम्हें पैदा किया है इसलिए नहीं कि तुम्हें हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त महारत हासिल हो जाए, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक एक बनु उमय्या का पता चल जाए कौन कितना खराब था और कौन कितना नेक था, और बनु अब्बास का पता चल जाए। इसलिए पैदा किया लियब्लुवकुम, वो तुम्हें आजमाना चाहता है, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल कौन करता है। आप कह सकते हैं भाई अच्छा अमल यही है जो हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अमल है कि हमने अवाम को उलझा दिया है इन मसाइल में, बहुत अच्छा अमल है। अवाम पहले गलत समझ रही थी, हमने सही समझा दिया अवाम। तो कुरान ने इसको भी कहा है कि अच्छा की डेफिनेशन वो है जिसको कौन अच्छा कहे, अल्लाह अच्छा कहता है जिसको। अल्लाह उसके रसूल ने जिस अमल को अच्छा कहा, अल्लाह उसके रसूल ने उस अमल को अच्छा कहा है जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक है। एक तो इस्लाम के बेसिक अकीदे, तौहीद, रिसालत, फरिश्तों का वजूद, ये तो बेसिक हैं।
जिसको हम ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई बेसिक अकीदा नहीं है इस्लाम में। बाकी वो नजरिया जिसका अमल से ताल्लुक हो, उसको फोकस करना पड़ेगा। अमल किसे कहते हैं? कुरान ने अलहम से लेके वन्नास तक इतने ऑर्डर दिए हैं कि अगर आप उन ऑर्डर ही को पूरा कर लें, मैं कहता हूं इससे अच्छा इंसान दुनिया में फिर वजूद में नहीं आ सकता। आपके पास टाइम कहां है उनको पूरा करने के लिए? कुरान कह रहा है तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। देखो मुशरिकीन मक्का भी ना अपनी चंद मजहबी रसूमात को लेके बैठ गए थे और वो ये समझते थे कि इससे कौन खुश होता है? अल्लाह खुश होगा। कुरान ने जगह जगह नफी की। क्या अंदाज है कुरान का? कुल ए नबी इनसे कह दीजिए तालौ आओ अतलु, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ अल्लाह का कलाम। मा हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम, मैं बताता हूँ तुम्हारे रब ने कौन सी चीजों को हराम किया है। ये जो तुमने जाहिलियत की चंद रसूमात को पकड़ के बैठ गए हो ना, अपने तौर पर अब मेयार एक तुमने बना लिया, ये नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी चीजें जिनसे खुदा नाराज होता है और कौन सी चीजें जिनसे खुदा खुश होता है। आओ, कितना अच्छा अंदाज है कि ऐसे है जैसे एक आदमी कंफ्यूज फिर रहा हो, पागलों की तरह दीवारों से टकरे मार रहा हो, उसको मंजिल न मिल रही हो। उसने जाना है जनाब सदर जाना है, कोई गांव देहात से कोई बंदा कराची आ गया, या उसने कैंट स्टेशन जाना है। अब इससे पूछता है, वो कहता है कैंट स्टेशन इधर को है, वो इधर को चलने लगा। दूसरे से पूछता है, वो कहता है नहीं, वो भी सही बता रहा है कि इधर को है, लेकिन इतने पेचीदा तरीके से बता रहा है कि तू पहले यूं जाना, फिर यहां से जाके ना एक गोले गंडे वाला आएगा, वहां से राइट टर्न हो जाना, फिर एक कुल्फी वाला है, उधर से लेफ्ट टर्न हो जाना, उधर 4K का स्टॉप आएगा, वहां से फिर बस में चढ़ के फिर उधर उतरना, फिर यूं। बौखला गया यार। दूसरा बताता है छोड़ इसको, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू यहां से ना इधर से जाने के बजाय इधर रश होगा, इधर रश होगा, तू यहां से निकल जा कटी पहाड़ी से, कटी पहाड़ी से यूं निकलेगा, फिर उधर से बनारस टर्न मारेगा, उधर शेरशाह उधर जाएगा। रोड थोड़ा खराब है लेकिन रास्ता खुला हुआ है। फिर अब वो शेरशाह क्या होता है, ऐसे में कोई अकलमंद कहेगा इधर आ यार, ऐसे ही होता है ना स्टाइल। अबे इधर आ, ज्यादा लंबी चौड़ी टेंशन में पड़ने की, इधर आ, इधर बैठ जा पीछे गाड़ी में, मैं उधर ही आ रहा हूँ। हल हो गया ना मसला। हाँ, तबलीग वाले यही करते हैं कि अबे तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाएगा, लगा ले हमारे साथ।